बाला साहेब ठाकरे ने कहा था जिस दिन मेरा कांग्रेस के साथ मेरी पार्टी कांग्रेस जैसी होने लगेगी मैं उसे बंद कर दूंगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। अपनी दुकान कहा था पार्टी को उन्होंने, वो पार्टी नहीं है, वो हिंदुत्व का प्रतीक था। शिवसेना को इन्होंने पार्टी बना दिया। शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए मरने लगी, उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए लड़ने लगे। आज देखो क्या गर्त में चले गए, ये लोग रो रहे हैं खून के आंसू। और एक व्यक्ति की वजह से, उसका नाम है संजय सिंह और दूसरा है प्रियंका चतुर्वेदी। ये दोनों मनुष्यों ने जाके शिवसेना की सुपारी ली खत्म करने की, शरद पवार से और सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से सुपारी लेके आई प्रियंका चतुर्वेदी और शरद पवार से सुपारी लेके आए ये पत्रकार, दलाल पत्रकार संजय रावत। संजय रावत नौकर था किसका? सामना का पत्रकार था वो, और उसने पूरी पार्टी में घात लगाई, अपने घर का हजारों करोड़ रुपए बनाया और सारे 2 नंबर के काम के शिवसेना के नाम पे आज पूरी पार्टी खत्म कर दी। हिंदुत्व का कुछ भी नहीं है, उसके पास बैकग्राउंड भी नहीं है हिंदुत्व का, उसके पास लोग भी नहीं है 4 खड़े होने के लिए। वो लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकता, उसे हमेशा राज्यसभा भेजा गया। उसकी साजिश के तहत उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर लगभग समाप्त होने की ओर है। एकनाथ शिंदे जी इस समय हिंदुत्व के प्रखर वक्ता बन चुके हैं शिवसेना के, और सारा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ, क्या उसका श्राप लग गया है उद्धव ठाकरे को? 100% उनको श्राप लगा है। सिर्फ पालघर का नहीं, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और ये जो कंगना रनावत जैसी ईमानदार देशभक्त अभिनेत्री का घर गिराया गया बीएमसी द्वारा जबरन, उसका भी श्राप लगा है। श्राप लगा है नवनीत राणा जैसी ईमानदार सांसद का, जो कि स्वतंत्र रूप से जीत के आती है, और उनके पति का और उनके समर्थकों का, लाखों करोड़ों जो भक्त हैं हनुमान जी के, उनका श्राप लगा है। सिर्फ पालघर के साधुओं का श्राप नहीं लगा है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के विरुद्ध कार्य किया, अपने पिताजी के विरुद्ध कार्य किया। आज उन्हें खून के आंसू रोना पड़ रहा है। पर कल तक उन्हें कोरोना हो गया था और कल ही उन्होंने कोरोना का प्रोटोकॉल भी तोड़ा, भीड़ में चले गए। 2 दिमाग चल रहे हैं। एक तरफ उन्हें लगा हमारे सारे विधायक सांसद गए, दूसरी तरफ लगा कोई आ गया। आज मैडम 39 से ज़्यादा विधायक जा चुके हैं, काउंटिंग आई है। एकनाथ शिंदे के पास 2/3 विधायक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना जो है वो हमारी पार्टी है, जो कि हम हैं असली हिंदूवादी। जिन बाला साहब ठाकरे की बुनियाद ही थी हिंदूवादी, यानी कि हिंदुत्व के ऊपर पार्टी बनाई गई थी, आज ऐसा क्यों हो गया है कि उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व और शिवसेना को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है, साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है? मैडम, हिंदुत्व विरोधी काम करोगे तो प्रूव करना पड़ेगा ना। पहले राज ठाकरे किया। अरे आप मातोश्री में अगर बाला साहेब ठाकरे के सामने कोई हनुमान चालीसा पढ़ता, वो पता है क्या कहते? आओ आपका स्वागत है हार्दिक, मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। पहली बात तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते महाराष्ट्र को, लेकिन उद्धव ठाकरे के समय पे हनुमान चालीसा मातोश्री के सामने पढ़ना और उसके बाद राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगवाना, ऐसे दिन महाराष्ट्र को हिंदूवादियों को देखने पड़े। ये लानत है किसके ऊपर? ये उद्धव ठाकरे के ऊपर लानत है, आदित्य ठाकरे के ऊपर लानत है, और इस लानत का भुगतान उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं एक फोटो वायरल देख रहा हूँ, ये एकनाथ शिंदे सामान्य व्यक्ति नहीं है, ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, और इनको तिलक लगाते हुए बाला साहेब ठाकरे की वो फ़ोटो देखता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ मैं। और वो फ़ोटो देख के लगता है कि ये अच्छे असली कार्यकर्ता और इनका स्वाभिमान जाग गया है। अब न्याय मिल रहा है बाला साहेब ठाकरे को, नहीं तो बाला साहेब ठाकरे को तिलांजलि देती थी, उनकी विचारधारा के विरुद्ध कार्य हो रहा था शिवसेना में। शिवसेना वो पार्टी जिसने हिंदुत्व की अलग जगाई। बाबरी ढांचा जब गिराया गया, शिवसेना पहली ऐसी पार्टी थी, बाला साहेब ठाकरे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छाती चौड़े करके कहा था कि ये हमने ढाया है, हमारे शिव सैनिकों ने ढाया है। आप बताओ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली उन्होंने, क्यों? क्योंकि वह हिंदुत्व के प्रखर प्रवक्ता भी थे और प्रखर वक्ता भी थे, और एक बहुत बड़ी हिंदुत्व के पिलर थे वो, और उस पिलर को इन लोगों ने ढहाने की कोशिश करी सेकुलरिज्म के नाम पे। बट वो तो हमेशा से कहते आए हैं उद्धव ठाकरे की हमारी जो पार्टी है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, और बाला साहब ठाकरे की जो बुनियाद थी, जो उनकी विचारधारा थी, पार्टी ने हमेशा से उसी विचारधारा पे काम किया। 2019 में गठबंधन होने के बाद भी कहा गया कि पार्टी जो है वो अभी भी हिंदुत्व विचारधारा पे ही चलती दिखाई दे रही है। तो अगर वो हिंदुत्व विचारधारा पे चल रहे थे और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे चल रहे थे, तो आज ये दिन क्यों आ गया कि पार्टी बिखर गई है? उद्धव ठाकरे के पीछे कोई खड़ा भी नहीं है। मैडम, बहुत अच्छी बात बोली आप, कोई खड़ा ही नहीं है उनके पीछे।
दोनों बाप और बेटे। नेपोटिज्म का वो कहते श्री गणेश हुआ आज। नेपोटिज्म को गटर में फेंकने का श्री गणेश हुआ है शिवसेना से। ये शिवसेना के जो बाला साहेब ठाकरे थे वो सत्ता के लालची नहीं थे। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था जिस दिन मेरा कांग्रेस के साथ मेरी पार्टी कांग्रेस जैसी होने लगेगी मैं उसे बंद कर दूंगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। अपनी दुकान कहा था पार्टी को उन्होंने, वो पार्टी नहीं है, वो हिंदुत्व का प्रतीक था। शिवसेना को इन्होंने पार्टी बना दिया। शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए मरने लगी, उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए लड़ने लगे। आज देखो क्या गर्त में चले गए, ये लोग रो रहे हैं खून के आंसू। और एक व्यक्ति की वजह से, उसका नाम है संजय सिंह और दूसरा है प्रियंका चतुर्वेदी। ये दोनों मनुष्यों ने जाके शिवसेना की सुपारी ली खत्म करने की, शरद पवार से और सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी से सुपारी लेके आई प्रियंका चतुर्वेदी और शरद पवार से सुपारी लेके आए ये पत्रकार, दलाल पत्रकार संजय रावत। संजय रावत नौकर था किसका? सामना का पत्रकार था वो, और उसने पूरी पार्टी में घात लगाई, अपने घर का हजारों करोड़ रुपए बनाया और सारे 2 नंबर के काम किए शिवसेना के नाम पे। आज पूरी पार्टी खत्म कर दी। हिंदुत्व का कुछ भी नहीं है, उसके पास बैकग्राउंड भी नहीं है हिंदुत्व का, उसके पास लोग भी नहीं है 4 खड़े होने के लिए। वो लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकता, उसे हमेशा राज्यसभा भेजा गया। उसकी साजिश के तहत उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर लगभग समाप्त होने की ओर है। एकनाथ शिंदे जी इस समय हिंदुत्व के प्रखर वक्ता बन चुके हैं शिवसेना के, और सारा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, आपने बोला संजय राउत ने पार्टी की बुनियाद हिला डाली। संजय राउत का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी विधायक पार्टी छोड़ कर गए हैं वो वापस से शिवसेना में वापस आ जाएं, क्योंकि असली शिव सैनिक तो वही हैं। अगर वो आ जाएंगे वापस तो महाविकास जो अगाड़ी पार्टी से इन्होंने गठबंधन करा हुआ है कांग्रेस से और एनसीपी से, वो सब गठबंधनों को हटा दिया जाएगा। तो क्या लगता है वापस से आएंगे विधायक पार्टी में? ये संजय राउत ना महाधूर्त और धोखेबाज व्यक्ति है, इस पे गलती से भी विश्वास नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे जी को पता चल चुका है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, लेकिन मैं हिंदुत्व का प्रखर सिपाही हूँ। मैं शिवसेना महामंत्री बनने का भी आगे से लालच दिया जा रहा है। उस व्यक्ति को लालच चाहिए ही नहीं, उस व्यक्ति को चाहिए हिंदुत्व। हिंदुत्व की विचारधारा से कोई भी वो नहीं करेंगे वो समझौता। अब क्या होएगा, टेस्ट होएगा विधानसभा में। विधानसभा टेस्ट में बीजेपी को देखना ये पूरा समर्थन दे देंगे, 1/3 तो बहुमत आ गया है। आपको नहीं लगता कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है? ये आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी ये प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, जितने विधायक पार्टी छोड़ के गए हैं उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है बीजेपी द्वारा। बीजेपी ने उनको मैनिपुलेट करके अपने पास बुलाने की कोशिश की ताकि 2024 में महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में आए और ऑपरेशन कमल है वहाँ पे खिल जाए। मैडम ऐसे मैनिपुलेशन होती तो 2 साल 3 साल पहले कर लेते ना। 106 सीटें आई थी बीजेपी को, बना लेते। इनको 54-56 सीटें आई हैं। शिवसेना की कोई औकात नहीं थी। मोदी जी का चेहरा लगा के जीते हैं वो लोग, मोदी जी की बीजेपी की सीटों पे जीते हैं वो लोग। अभी भी मैं बता रहा हूँ वहाँ पे एक एक कार्यकर्ता मोदी जी को चाहता है, हिंदुत्व को चाहता है। हिंदुत्ववादी लोग हैं, शिवाजी महाराज की धरती है, बाल गंगाधर तिलक और अपने बाला साहेब ठाकरे की धरती है, और उस धरती को वहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। वहाँ पे टीपू सुल्तान के नाम से क्या बनाया, स्टेडियम, और वहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ गया, औरंगजेब की मज़ार पे। वहाँ पे जो तुष्टीकरण कर करके इन्होंने मुस्लिमों को बढ़ावा दे दिया था, वो दंगे कर रहे थे। उन्होंने 3-3 4-4 जगह दंगे किए त्रिपुरा के नाम पे, उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इस तुष्टीकरण को देखते हुए, एक भोंगा जो हटाने की बात हुई थी, इस तरीके के तुष्टीकरण को देखते हुए राज ठाकरे भी इन पे बिफरे। सारे हिंदू अब एक हो गए, और तब एकनाथ शिंदे की आत्मा जागी, उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाया और बाला साहेब ठाकरे को समर्पित होते हुए उन्होंने कहा मैं असली शिव सैनिक हूँ, मैं हिंदुत्व के साथ खड़ा हूँ, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति देश चलाती है, राजनीति स्टेट चलाती है, इसीलिए मैं जो हिंदुत्व के साथ खड़ा है उनका साथ दूंगा, मैं भाजपा का साथ दूंगा। और उन्होंने भाजपा को पूर्ण समर्थन देने का विश्वास दिलाया है। क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता जिसने शिवसेना को हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया, चुनाव जिताया, क्या वही जनता अब की बार शिवसेना को खात्मा कर देगी? मुझे लगता है कि शिवसेना प्रमुख ना उद्धव ठाकरे को अब नहीं होना चाहिए। वो बच्चे हैं और उनका बच्चा है ना, बचपना वो दिख गया है। राजनीतिक परिपक्व नहीं है। राजनीतिक परिपक्व थे बाला साहेब ठाकरे, जो महाराष्ट्र में बैठ के दिल्ली की सत्ता। बट वो तो हैं तो उन्हीं के पुत्र, वो तो कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की बुनियाद उनकी विचारधारा पे हम काम करते आए हैं अभी तक। मैडम झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे थे इसीलिए तो। आप बताओ 40 विधायक टूट जाएंगे क्या? आज पता है आपको, सांसद टूट गए हैं, 8 से ज़्यादा सांसद टूट गए हैं। आप सोचिए अगर ये हिंदुत्व के प्रखर जो पहरेदार होते तो इनको कोई छोड़ के जाता। ये झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। इन्होंने मक्कारी करी
करी है उसका इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा बीजेपी को, इसलिए इनकी पीठ में छुरा घोंपा, इन्हीं के कार्यकर्ता ने छुरा नहीं घोंपा। वो स्वाभिमानी लोग हैं, वो तो छाती पे वार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमने हिंदुत्व को धोखा दिया है, अभी भी हिंदुत्व की लीग पे वापस आ जाओ, अगर तुम वापस नहीं आओगे तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व से, भारत माता से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। और वो अब वहाँ पे आ चुके हैं। मेन कोर अब उनका वही है, हिंदुत्व सर्वोपरि, भारत माता सर्वोपरि। जय हिंद।